औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोहरत से सच्चाई सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी यहाँ कुछ आपको तस्वीरें शेयर करेंगे ईमान की, जिस पे लोग उस बेचारी को इतना ट्रोल कर रहे हैं। जहाँ उसकी खूबसूरत प्यारी सी तस्वीर देखते हैं लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते कि ये वही लड़की है ना जो उधर पहले ऐसे हुआ करती थी, पहले वो इतनी शर्माती थी, पहले वो सामने नहीं आती थी, पहले वो करती थी। उसके अगर कोई कपड़ा अच्छा पहना देखते हैं, कुछ भी देख के उसको इतना ट्रोल करना शुरू कर देते हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि उस बेचारी के साथ ये करेंगे क्या। देखिए अभी शोहर ने छोड़ दिया, बल्कि यहाँ मैं एक पोस्ट भी लगाऊंगी जिसमें उसने रोते हुए कहा है कि जब उस बच्ची की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, जब उसकी शादी होती है और उसका शोहर बीवी को रोते हुए छोड़ के दूसरी औरतों की बाहों में सुकून लेता है और वो रोती हुई मतलब कि हमने घर बैठी रही है, तो वो उसने अपनी ज़िंदगी की रियलिटी बताई है। किसको नहीं पता। अगर लोग कह रहे हैं जी वो एआई वीडियो है, मतलब ये ऐसे ही है, कुछ लग नहीं रहा, तो किसके सामने ये चीज़ नहीं है। अभी तक तो उसकी सहेलियाँ उठ उठ के आ रही हैं, इसके ऊपर केस कर रही हैं। कोई कह रही है जी हमारे साथ शादी का वादा किया, कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे। तो फिर ना बंदा किया करे, अल्लाह ताला से डरा करे बंदा कि अल्लाह ताला हमारी बच्चियों को भी सुकून दे और ईमान को भी आगे उसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला आसानियों वाली हो जाए। वो एक बेटे की माँ थी, ये तो नहीं थी वो अकेली छड़ी छांट लड़की थी कि उसने कहा कि कोई बात नहीं है कि चलो ये शोहर ना भी सही। जो बच्चे की माँ होती है वो बड़ा सोचती है कि मेरे बच्चे का जो असल बाप है, जो वो प्यार कर सकता है ना, वो दूसरा नहीं करता। मुकद्दर से कोई अच्छे मिल भी जाते हैं, वो हो सकता है अच्छा मिल भी जाए, वो कौन सा अब दूसरों के रहमो करम पे है। वो अच्छा कमाने वाली है, कमा के अपना बच्चा पाल लेगी, लेकिन जवान है, बच्ची है, उसको शादी की तो ज़रूरत होगी। तो जी अब कुछ लोग कह रहे हैं कि रजब ने कुछ ऐसी कानून की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, तो हमारे जो हैं हमारे सियासतदान हैं उन्होंने भी इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो कुछ लोग कह रहे हैं वो मुल्क वैसे ही छोड़ के जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कराची से जो जितने मामला थे उसके सारे केस जो उसमें वो बरी हो गया है। तो साथ ही लोग जहाज़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं उसके, वो जा रहा है तो ये कर रहा है वो कर रहा है, तो साथ ही उसकी ट्रोलिंग हो रही है, साथ ही उसकी तो जी कुछ जवाब दिए हैं उसने, क्वेश्चन आंसर किए हैं हमारी गज़ल ने आके, क्योंकि अब उसका यही काम रह गया है। तकरीबन 50 मिनट की उसने वीडियो बनाई जिसमें उसने सिर्फ क्वेश्चन आंसर दिए हैं। जिस सास को लड़ लड़ के उसने दिखा रही थी उनसे सवाल पूछे गए हैं, फिर साथ में हस्बैंड से सवाल पूछे गए कि लोग पूछ रहे हैं आपका कितने लाखों में अर्निंग आती है, तो वो भी बता रहे हैं। तो साथ ही ये हुआ है कि आगे फिर जो देवर है उनका दिखाया गया, उनकी बीवी क्यों नहीं आती। तो फिर साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जवाद में और जो इसका कज़न है उसमें अनबन हो गई है, वो जो सलमान है उनमें अनबन हो गई है। वो कुछ कह रहा है वो कुछ कह रहा है, क्योंकि हो सकता है अनबन हो भी जाए कि ये जो सारे मामला थे उसके फ़ोन के, जो फ़ोन को इन्होंने रीसेट किया है, तो हो सकता है उसमें मतलब कि वो तो एक एडवोकेट बंदा पढ़ा लिखा, एक किस खाते में वो लग गया है, इज्जत से अपना वो अपना चलाता, जो उसका पढ़ लिख के एक जगह मतलब इंसान इज्जत से वो मकाम हासिल करता है। तो कभी आपका दिल करता है कि आप अपना ये जो है माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया इतना पैसा लगा के, तो आप वो चीज़ ज़ाया कर दें। आप पढ़े लिखे थे, आप एक वकील थे, आप अपना जिस तरह फ्याजरा में बैठ के अपना काम भी कर रहे हो और अपना वो पूरी लोगों को नॉलेज भी दे रहे होते, आप भी ऐसा काम कर सकते थे। लेकिन आप इस गंद में पड़ गए। आपने देखा रजब भट्ट वो बेशर्मियाँ बेगारतियाँ करके पैसा कमाता, तो मैं भी साथ इसी तरह बैठ जाऊँ। तो पता नहीं अब झूठ है कि सच है कि इनके जो आपस में खाते खुल रहे हैं। बाकी जी हर बंदा कह रहा था जी शाह साहब जो हैं हैदर शाह, उनके साथ लड़ाई है लड़ाई है लड़ाई, कोई लड़ाई लड़ाई कोई नहीं है। हर बंदे को पता है कंटेंट क्रिएटर है रजब भट्ट। जहाँ वो देखता है कि यहाँ अब मेरा थोड़ा सा सॉरी जी, तो जहाँ थोड़ा सा मेरा मतलब कि व्यूज़ गिरना शुरू होते हैं, तो फिर वो एक दूसरे को एक दोस्त को हाइड कर देता है। बाद में कि 3-4 दिन बाद फिर दबंग इंटरव्यू उसकी लेके आता है। हर बंदे को पता है क्या वो करता है, क्या दिखाता है। तो बाकी जी देखते हैं आगे आगे होता है क्या, कि अगर हमारी हुकूमत एक्शन लेती है तो आगे क्या होगा। बाकी कराची से तो वो कह रहे हैं कि जी हो गए उनके सारे केस जो मामला थे। तो अभी मैं वीडियो देख रही थी जिसमें फ़याज़ रहमान साहब लोगों को बता रहे थे कि आगे क्या हुआ या क्या होने वाला। तो एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आई
कि वो जो आयशा जट है वो कह रही हैं जी अब भी मेरे दिल में सलमान है और मैं उससे प्यार करती हूँ, ये वो। तो शर्म कर, फिर तू भी डूब के मर जा। अगर तू प्यार करती है तो फिर छोड़ दे जो भी हुआ था है। फिर ये मेरे ख्याल में उसको डरा रही है कि ये मेरे साथ शादी करे। हाँ, शादी करके फिर इसको जूते के नोक पे ही रखेगा। हाँ करे बात इस पे भी। नहीं तो अगर तेरे दिल में अब भी प्यार है तो फिर छोड़ दे। वही ना, अगर अभी भी प्यार है तो फिर उसको क्यों किया। और दूसरी बात, जो सबके सामने कहते हैं ना, 4 चेन्नई च ब्याह के लिए आया है, उसने उसको रोल के रख दिया। तो ये तुम्हारे साथ क्या करेगा जिसको तुमने इतना कुछ जलील कर दिया। हाँ तो वही ना, इसने रजब भट्ट का भी नाम ले दिया कि नहीं, उसने अल्लाह ताला माफ़ करे जी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसने ना ये जो डिलीट किया सब कुछ जो मेरे मतलब मोबाइल में था। तो फिर अभी इसने ये लोगों को दिखाना था कि मैं क्या करती रही हूँ या मेरे साथ वो क्या करता रहा है। तो आज मैं सुन के ना मुझे हैरानगी हो रही थी, ये लड़कियाँ करती क्या हैं। तो फिर मर्जी तो इसकी भी शामिल थी ना इन बेगैरती बेशर्मियों पे। तो फिर आगे से कह रही है जी कि वो मेरे दिल में अभी मैं प्यार करती हूँ ये वो। तो इस पर भी काफ़ी कुछ लोग लानते डालेंगे। इसको किसने अप्रिशिएट करना है। जो टिकटॉक पे बैठ गई वो लानते ही ले रही है और क्या कर रही है टिकटॉक पे, क्या उधर अल्लाह ताला माफ़ करे क्या कोई अच्छा काम करने जाती हैं। तो फिर उधर बेशर्मियाँ, इधर तो अनपढ़ औरतें हैं, उनको मैं देख के हैरान हो रही हूँ कि वो क्या कर रही हैं। तो ये तो फिर कोई पढ़ी लिखी होगी और आ गई है ना। अब देखते हैं कि सज़ा दिलवा सकती है कि आगे से ये भी सज़ा लेती है, क्योंकि हमारे वकील साहब ने यही कहा था कि चाहे कोई मर्जी से भी बेगैरती करता है तो फिर दोनों को सज़ा मिलती है। बग़ैर निकाह के ये जो बेगैरतियाँ बेशर्मियाँ करती रही है या वो करता रहा है तो फिर इस्लाम है ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जब आप फिर उसको जलील करेंगे और अपना जो इस्लाम का जो ज़िंदगी है उसके बारे में लोगों को क्या बताएंगे, तो फिर कुछ भी हो सकता है। बाकी जी ये परी के मामा ने वही सही बात की है, जिसको ये इज़्ज़त से ब्याह के लाए हैं उसके साथ इन्होंने क्या किया है, उसको इन्होंने तमाशा बना के रख दिया है कि वो ना अच्छा खा सकती है ना पहन सकती है। जहाँ उसके कुछ सपोर्टर है ना तो डबल उसके हेटर भी बैठे हुए हैं जो उसकी एक एक चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं कि अब इसने क्या खाया, लो जी इन तलाक आ गई, इन्हें क्यों खादा, इन्हें बिरयानी खा लियो हो, इन तलाक आ गई। हाँ इन्हें तो रोना चाहिए सी, चटनी बना के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दूध पा के तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ रोटी खानी चाहिए सी, इन्हें अच्छा क्यों खा लिया। जो उसने अच्छा कपड़ा पहन लिया तो उसकी तस्वीरें उठा के लगा दी, लो जी इन तलाक आई है तो पहले तो इंज सी तो हुण वे लो रजब ने जिमें जिमें इन्हू छड्डिया तो उवें उवें अपना अपनी खा रही है, ये कर रही वो करी। तो देखे जी हर इंसान की ज़िंदगी है, वो अपनी मर्ज़ी से जी सकता है, वो चाहे ईमान है चाहे गज़ल है चाहे वो कोई भी है चाहे ये रजब है। तो आगे क्या रजब ने नहीं, उसका बंदा कह रहा है, गज़ल का बंदा कह रहा है, कमेंट आए हुए थे, कमेंटों के जवाब दे रहे हैं कि वहाँ से कितना प्यार करते हो। मेरे दिल में ना 4 वाल होते हैं, 2 वाल इसके, अपनी बेटी का नाम ले रहे, 2 वाल उसके हैं, ठीक है। मैं इतना प्यार करती हूँ। नहीं तो तू भी बंदा छड़ के आ ना। और सुने ना, उसका मियाँ क्या कह रहा है, उसका मियाँ कह रहा है जब वो बड़ा होगा ना उसको बहुत पता चल जाएगा कि उसके लिए हमने किन किन लोगों को बर्दाश्त किया, जिनको नहीं भी करना चाहिए था उनको भी बर्दाश्त किया। फसाद की जड़ ये है ना। हम उससे बहुत प्यार करते हैं। फिर जो लोगों ने कमेंट किया हुआ, लोगों ने कमेंट किया हुआ, लोगों ने कमेंट किया हुआ, लोगों ने ये भी कमेंट किया हुआ है कि आपने कईयों को बर्थडे पे नहीं बुलाया। भाई मैंने उनको बुलाया जिनको मेरी बेटी प्यारी थी, जिन्होंने मुझे विश किया, और मैंने ब्लॉग श्लॉग किसी को नहीं किया। मुझे तो ऐसे ही घसीटने के लिए बीच में ले आते। भाई मैं अपने घर वाली, मुझे पता नहीं है क्यों करने के लिए ले आते। और दूसरी बात ये है कि मैं अगर सबसे ज़्यादा इसमें मुझे मसला हुआ, मतलब मुझे नुकसान हुआ नहीं, ये बात नहीं है कि जिनका काम हुआ उनको नुकसान नहीं हुआ, मतलब कि मेरी बात नहीं भी है तो मुझे घसीटा जा रहा है बीच में। कोई काम नहीं कर रहा, ये करवा रही है। हाँ मैं अपने माँ बाप अपने भाई के साथ हर दुख सुख में खड़ी हुई हूँ, अगर उसे किसी को प्रॉब्लम है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। वो बच्चे माँ के ही होते हैं, ये आगे नंदोई, ये आगे नंदोई है, ये क्या बच्चे को अपना बना सकता है। या किन किन लोगों को देखा, बच्चा अगर बाप के पास है वो बाप का होता है, अगर माँ के पास है वो माँ का ही होता है बच्चा। तो अगर इतने वाल की तरह प्यारा है ना भतीजा तो छोड़ दो ना मियाँ और आ जाओ और अकेली भी लेके कफालत करो, पालो उसको भाई के साथ बैठ के पता चले कि तेरी बेटी को भी बाप का प्यार नहीं मिल रहा। अगर तेरे दिल में ज़रा भी तरस होता, ज़रा भी भतीजे से मोहब्बत होती, तू कोशिश करती कि उसको लेके आती कि मेरा भतीजा इतना लाडला एक भाई और उसका बेटा, तो ये बाप की मोहब्बत शफकत से क्यों तरसे। ऐसी बात है ना, बड़ी चीज़ें दरगुजर करना। मतलब वो मियाँ पे भी नहीं रहती, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ
सही जिनका बात काम है। है वही नहीं राजी, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ तो बस छोड़ना ही है, छोड़ी जाए, किसी को क्या लगे। तो फिर देखे ना, अब वो जो भी करती है उसकी भी जिंदगी है। बिल्कुल। वो अच्छे कपड़े पहने, वो जाके मतलब करवाए, शूटिंग करवाए, जो मर्जी करे, तो फिर उसको भी किसी को कहने का हक नहीं पहुंचता। अब तो शोहर नहीं कह सकता, किसी ने क्या कहना बिल्कुल है, ऐसी हाँ, बात सही है ना। तो देखें जी, अब लोग कह रहे हैं जी, कुछ लोग कह रहे हैं फरार होके बाहर भाग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं वो वैसे ही बाहर सुकून लेने जा रहा है। अब देखते हैं, अल्लाह सुकून देने वाला है हर इंसान को, जब इतने दिनों को जब इंसान ने दिखाया इतने हो ना। लोगों को दिखाया हो ना, तो वो फिर कहीं पे भी नहीं सुकून। अगर हाँ जी। तुम्हें माँ बाप के पास जाके सुकून नहीं ना मिल रहा तो कहीं पे भी नहीं रह बिल्कुल ऐसी बात है। तो सुकून देने से मिलता है। बिल्कुल। अल्लाह पाक का हुक्म है, मेरे बंदों को इज्जत दो, मैं तुझे इज्जत से माला माल कर दूंगा। मेरे बंदों से प्यार करो, मैं तुम्हें प्यार की इंतहा कर दूंगा, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है। लेकिन ना जी ना, उसने मतलब उस दिन मैं देख रही थी जी, जब बट नहीं आई, एक बाहर बाबा जी आए, तो कोई आदमी था वो आया, तो वो जी बार बार कह रहा था कि मैंने मिलना, लोगों ने पकड़ के घसीटा। तो रजब भट्ट आए सामने, वो इतना बोले कि आपने क्यों उनके साथ ऐसा किया, मुझे उनकी बात पूछने दो। तो उसने बताया, वो रोने लग गया, मेरे घर राशन नहीं है, तो मुझे राशन चाहिए। तो उन्होंने फ़ौरन से पैसे निकाले, मुझे फौरन राशन से- नहीं चाहिए। हम्म, उसने कहा कि मेरी बाइक खराब है, मैं तुम्हारे से राशन नहीं मांगूंगा, मेरी बाइक खराब है, मुझे बाइक ठीक करवा दो। उसने मुझे कितने पैसे लगते हैं, उसने कहा 15 से 16 हजार लगते हैं। कहता मुझे ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि आपने मुझे पैसे भी उतने बताए जितने लगने हैं, हाँ सही बात और है आपने मेरे से राशन नहीं मांगा। आपने कहा कि मुझे मेरी कि मैं रोजी मेहनत रोटी का, करूं। हाँ जी, बिल्कुल जरिया ठीक करवा दो, मैं खुद ही कमा लूंगा। अच्छी बात तो है ना, मुझे होना ये भी आपकी ऐसा आदत चाहिए। बहुत अच्छी लगी है, तो इसलिए ये आप 17,000 रुपया पकड़े और आप जाके अपनी बाइक का काम ठीक करवाएं। तो कोई औरत आई हुई थी, वो मांग रही थी मेरी बेटी की शादी तो जहेज के लिए मांग वो रही पहले थी। किसी ने मांगा था, फिर इसने जाके काफी हाँ जी। चीजें लेके दी थी जाके ना। जी जी। तो पहले तो अब नहीं जवाब देता, नहीं तो पहले तो दो के जवाब देते हैं, और लोग तरले लेते हैं, मिन्नते करते हैं। माँ कहती है मेरे पास भी कुछ नहीं है, सलमान कहता है मेरे पास भी कुछ है, पूरा खानदान कहता है वेले हैं, कुछ भी नहीं हमारे पर्सों में। तो फिर जाके एंड पे कहीं किसी की सुनवाई होती है तो फिर देते हैं। तो अल्लाह पाक दे जो ना पछताए दे के, क्योंकि अल्लाह ताला के वही ख़जाने हैं जो वो लोगों पे करोड़ों अरबों निछावर करता है। और अल्लाह पाक वही है जो अल्लाह पाक फरमाता कतरे की ज़रूरत है समंदर मांगो, क्योंकि मैं देने पे कादिर करीम हूँ। वही अल्लाह सबके दामन मुरादों से भरे, आपके और हमारे इज़्ज़त से भी माला माल करे, और हर इंसान को अल्लाह ताला इतना रिज़्क़ अता फरमाए कि कभी वो किसी रजब भट्ट के सामने ना जाए। बिल्कुल। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।